हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज हम DSSB के द्वारा जो एडवर्टीजमेंट जारी किया गया है उसके बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे कि ये कौन कौन सी वैकेंसी हैं और इसकी क्या क्वालिफिकेशन है और पैटर्न, जो एग्जामिनेशन का पैटर्न होगा वो क्या होगा। तो इसकी डिटेल इंफॉर्मेशन के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। सो लेट्स वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस वीडियो। फ्रेंड, जैसा कि आपको पता है DSSB के द्वारा एक एडवर्टीजमेंट जो है वो जारी किया गया है। इसमें आप 16 जून से लेकर और 15 जुलाई तक जो है अपनी एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हो। इसमें अलग अलग डिपार्टमेंट्स की पोस्ट है, कुछ एजुकेशन डिपार्टमेंट की है, कुछ जूनियर्स जो साइंटिस्ट हैं उनकी पोस्ट है। तो हम टीचिंग पोस्ट के बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो इस प्रकार से इसमें TGT कंप्यूटर साइंस की कुछ वैकेंसी है, डोमेस्टिक साइंस की वैकेंसी है, स्पेशल एजुकेशन की वैकेंसी है, स्पेशल एजुकेशन प्राइमरी की जो 1 to 5 जो है 1 to 5 क्लास के लिए वैकेंसी है, और TGT मींस 6 to 8 क्लास, 6 to 8 क्लास की वैकेंसी है। तो फ्रेंड्स, ये जो TGT कंप्यूटर साइंस की है इसकी काफी वैकेंसी आई हुई है। तो इसमें क्या आपकी क्वालिफिकेशन होगी? आपके पास BCA की, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन की आपके पास डिग्री होनी चाहिए। आप कंप्यूटर साइंस से BTech होनी चाहिए, या ग्रेजुएशन में कंप्यूटर साइंस आपके पास विषय होना चाहिए। तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। TGT डोमेस्टिक साइंस के लिए आप होम साइंस में, ग्रेजुएशन में होम साइंस विषय आपके पास होना चाहिए। डोमेस्टिक साइंस में आप ग्रेजुएट होने चाहिए। तो आपके पास BEd की डिग्री होनी चाहिए, बैचलर ऑफ एजुकेशन की। आपके पास CTET होना चाहिए, जो सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है वो आपका पास होना चाहिए, 6 to 8 वाला। और TGT स्पेशल एजुकेशन के लिए आपके पास BEd की डिग्री होनी चाहिए। स्पेशल एजुकेशन में आपके पास BEd की डिग्री होनी चाहिए। और स्पेशल एजुकेशन प्राइमरी के लिए आपका 2 ईयर डिप्लोमा होना चाहिए, या आपके पास जो है वो डिग्री होनी चाहिए, या BEd होनी चाहिए। और आपके पास CTET का जो है वो सर्टिफिकेट होना चाहिए, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट का जो सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। देन यू आर एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट। तो इसमें कैसे सिलेक्शन होता है, क्या क्राइटेरिया होता है, कैसे आप इसमें सिलेक्ट हो सकते हो, किस प्रकार से आपकी बेस्ट प्रिपरेशन हो सकती है। इसमें फ्रेंड्स क्या होता है कि जैसे DSSB जो है एक एग्जाम देता है 200 मार्क्स का, 200 मार्क्स का एक एग्जाम देता है, पेपर होता है, जिसमें 100 नंबर का जो पेपर होता है उसके 5 सेक्शन होते हैं। जनरल नॉलेज, GK का पोर्शन आता है इसमें 20 नंबर का। इसके अंदर आपका इंग्लिश का पोर्शन आता है, 20 मार्क्स की इंग्लिश होती है। हिंदी आपकी 20 मार्क्स की होती है। जनरल इंटेलिजेंस का पोर्शन 20 नंबर का आता है आपका। और मैथमेटिक्स का 20 नंबर का मैथ का पोर्शन आता है आपका। मैथ का जो है वो 20 मार्क्स का आता है। इस प्रकार से ये 5 सेक्शन होते हैं। 100 नंबर का आपका पेपर होता है, ये सेक्शन नंबर 1 होता है। सेक्शन नंबर 2 में जो पर्टिकुलर आपका सब्जेक्ट है जो वो आपका 100 नंबर का होता है, जिसमें 90 मार्क्स आपके सब्जेक्ट के होते हैं, और 10 जो मार्क्स होती हैं टीचिंग एप्टीट्यूड के नंबर होते हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड का पोर्शन आता है। तो इस प्रकार से 200 नंबर का आपका ये पेपर आता है। इसमें आपके लिए कुछ कंडीशन भी रखी गई है DSSB के द्वारा। जो सेकंड जो पोर्शन है 100 मार्क्स का, उसमें जनरल कैटेगरी के लिए उसमें 40% नंबर लाना जरूरी है। अगर आपके 40% मार्क्स नहीं आते हैं तो आपकी पेपर चेक ही नहीं होगा आपका, ये कंडीशन होती है। इसी प्रकार से जो OBC के अंदर जो है वो 35% नंबर आपका लाना कंपलसरी है। जो SC कैटेगरी है, ST कैटेगरी है, OBC है, इनमें 35% नंबर आपके लाना कंपलसरी है, अदरवाइज आपका पेपर चेक नहीं होगा। और फर्स्ट पेपर में चाहे आपके कितने भी नंबर हैं, अगर सेकंड पेपर में जो मिनिमम जो पासिंग क्राइटेरिया है, इफ यू डोंट फुलफिल दिस कंडीशन देन योर पेपर विल नॉट बी चेक, तो आपका पेपर वो चेक नहीं होगा। दिस इज द कंडीशन और फिक्स बाय DSSB।
तो इसके लिए आपने जो है वो सेकंड पेपर की अच्छी तैयारी करनी पड़ेगी आपने। ये आपका सब्जेक्ट होता है, जैसे आप कंप्यूटर साइंस टीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए अप्लाई करते हो तो 90 मार्क्स के आपके कंप्यूटर के क्वेश्चन आएंगे, 10 टीचिंग एप्टीट्यूड 10 मार्क्स का होगा। डोमेस्टिक साइंस में 90 क्वेश्चन आपके डोमेस्टिक साइंस से होंगे, 10 जो क्वेश्चन होंगे वो टीचिंग एप्टीट्यूड से। स्पेशल एजुकेशन में इसी प्रकार से पर्टिकुलर सब्जेक्ट 90 मार्क्स का और 10 मार्क्स का आपका टीचिंग एप्टीट्यूड होगा। फिर आपकी मेरिट बनती है, इंटरव्यूज में होता नहीं है DSSB में, जो टोटल मार्क्स आप उसमें गेन करते हो उसके बेस पर आपको शॉर्ट लिस्टेड किया जाता है ईडोजियर के लिए। अब ईडोजियर में जो नंबर ऑफ कैंडिडेट है वो पास आउट होते हैं, लगभग दुगने कैंडिडेट को पास आउट करते हैं ईडोजियर के लिए। आपके डॉक्यूमेंट सबमिट किए जाते हैं, फिर फाइनल लिस्ट आती है और फिर जो कैंडिडेट मेरिट में आते हैं उनको जो है सिलेक्ट किया जाता है पोस्ट के लिए। इसमें अप्लाई करने के लिए इन सभी पोस्ट में आपकी आयु जो है वो आपकी 30 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, 30 ईयर्स से आपकी आयु ज्यादा नहीं चाहिए इन पोस्ट के लिए, मैक्सिमम 30 ईयर्स है। SC ST जो होता है, SC के लिए और ST के लिए इसमें 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन दी गई है। OBC जो कैंडिडेट है उसको 3 ईयर्स की इसमें रिलैक्सेशन दी गई है। जो कैंडिडेट कॉन्ट्रैक्ट बेस पर लगे हुए हैं दिल्ली के अंदर, जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पर है या जो एजुकेशन डिपार्टमेंट में है, तो उसको 5 ईयर्स की उसमें रिलैक्सेशन दिया गया है, 5 ईयर्स का। जो कॉन्ट्रैक्ट पोस्ट पर लगे हुए हैं दिल्ली में या डिपार्टमेंटल जो डिपार्टमेंट एजुकेशन डिपार्टमेंट में है तो उसको 5 ईयर्स का कंसेशन इसमें दिया गया है। अभी एक और जो है, पहले जो टीजीटी की पोस्ट आई थी उसमें वुमेन को जो 40 इयर्स का जो क्राइटेरिया पहले फिक्स किया गया था DSSB के द्वारा 40 इयर्स का, वो उन्होंने वापस ले लिया है। तो इस प्रकार से उसके लिए कैट के अंदर जो है, कैट में केस चला हुआ है, कैट में केस चला हुआ है और फैसला जो है वो कैंडिडेट के पक्ष में आने की 99% चांसेस है। अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए आप, तो आपको वो उसमें रिलैक्सेशन मिलेगी। वुमेन के लिए 40 इयर्स होगा, उसमें 40 इयर्स की एज के जो एलिजिबिलिटी होगी वो 40 इयर्स होगी वुमेन कैंडिडेट के लिए ओनली। तो आप जो पहले पोस्ट निकली है उनका एग्जाम अभी तक नहीं हुआ है, वो केस चल रहा है कैट के अंतर्गत, तो उसमें आपका जो फैसला वो पॉजिटिव होने की पूरी उम्मीद है। और इस प्रकार से आप इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो 16 जून से लेकर, और आप जो है 15 जुलाई तक आप अप्लाई कर सकते हो DSSB के द्वारा। अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखिए क्योंकि इसमें कंपटीशन बहुत टफ है, और अभी से आप प्रिपेयर अपने आप को स्टार्ट कर दीजिए। हम आपको बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड करेंगे एंड वी विल हेल्प यू टू प्रोवाइड द बेस्ट कंटेंट इन योर, दैट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर योर प्रिपरेशन। तो इस प्रकार से आपने इन पोस्टों के लिए अप्लाई करना है। और जो कैंडिडेट टीजीटी पोस्ट के लिए जिनकी आयु, जो वुमेन कैंडिडेट है जिनकी आयु जो है वो 30 से ज्यादा है, तो उनको रिलैक्सेशन मिलने वाली है और जल्दी आपका जो कोर्ट का फैसला आएगा वो आपके पक्ष में आएगा और आप भी अप्लाई कर सकते हो। अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए। जो टीजीटी के अभी हमारे रिजल्ट अनाउंस हुए हैं, जिन कैंडिडेट का नंबर नहीं आया है तो डोंट थिंक अबाउट दिस नेगेटिवली एंड बी पॉजिटिव। आगे आने वाली वैकेंसी में आपका सिलेक्शन जो है वो पक्का होगा एंड दिस श्योर। आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए, जो पहले आपने तैयारी की है वो तैयारी भी आपके अभी काम आने वाली है। तो इस प्रकार से आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए। इन पोस्टों के लिए अप्लाई किए और टीजीटी की पोस्ट के लिए जो आपने अप्लाई कर रखा है और जो अभी रिलैक्सेशन मिलने वाली है 40 इयर्स की वुमेन के लिए, वो भी अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखें। और इस प्रकार से जो क्राइटेरिया हमने बताया है ये क्राइटेरिया है और इसी के अकॉर्डिंग कैंडिडेट का सिलेक्शन होता है। तो हम आपको बहुत अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करने वाले हैं, आपकी हेल्प करने वाले हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच।